मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक छोटी सी आयात आपके सामने पेश की हैं और साथ ही साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी ही अजीम और बड़ी ही मुबारक हदीस, इसी के ज़िम्न में इस मुनासिबत से आज के जो हमारे टॉपिक हैं, आज का जो उन्वान है, मज़मून है, ईमान की लज्जत। ईमान की लज्जत हर शख्स ये जानते हैं, जान चुके हैं। सारे लोग ज़ुबान की लज्जत तो बहुत जानते हैं, है कि नहीं? ज़ुबान की लज्जत पर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है किसी मौलवी को। क्यों? हर अनपढ़, हर जाहिल जिसको दीन की, इस्लाम की, किसी भी चीज़ की खबर ना हो, लेकिन उसको ज़ुबान की खबर रहती है। ज़ुबान की लज्जत, ज़ुबान की मिठास, ज़ुबान की जो है मज़ा, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा कहना वो नहीं है, मेरा कहना ये है ईमान की लज्जत। आइए हम देखते हैं, क्या ईमान की भी लज्जत होती है? क्या ईमान की भी हलावत है? क्या ईमान की भी चाशनी और ईमान की भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं? तो मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि हम सब जानें ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास कैसे आते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। ईमान की लज्जत हमारे सीनों में, हमारे खून में, हमारे जिगर पारों में कैसे आ सकती है? अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मुसलमानों के लिए और सारे इंसानों के लिए। क्यों? ईमान की लज्जत, ईमान की लज्जत ही में इंसानों की, खुसूसन मुसलमानों की कामयाबी की राज और कामयाबी की मंजिल है ईमान की लज्जत में। ईमान ही की लज्जत में इंसान अपनी जिंदगी के अंदर और उसको हासिल करने के लिए, सारे मनाजिल को तय करने के लिए रात को रात नहीं कहता, दिन को दिन नहीं कहता, धूप को धूप नहीं कहता। मुसीबत के वक्त में, परेशानियों के वक्त में, तंग दामानियों के वक्त में उस ईमान की लज्जत ने उसको चैन से सोने नहीं देता, उसको सुकून से बैठने नहीं देता। ईमान की लज्जत जिसके दिल में घर कर चुका है, ईमान की लज्जत जिसके दिलों में मोहब्बत पा चुकी है, ईमान की लज्जत जिसके आंखों में, जिसके जिगर पारों में अपना एक मुकाम बना चुका है, रब की कसम है वो इंसान हर अल्लाह वालों से मोहब्बत करता, हर गुनाह से नफरत करता, अल्लाह की इताअत को पसंद करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को पसंद करता, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह से इताअत को अपनी जिंदगी के अंदर लाजमी शय समझता। ये ईमान की लज्जत है, ईमान की मिठास है। मेरे भाइयों, जिस दरख्त के, जिस झाड़ के जड़ मजबूत हो तो उसके पत्ते हरे भरे नजर आते आपको। जिस आदमी के अंदर कोई बीमारी ना हो उसका चेहरा हशाश बशाश नजर आएगा, और जिसके दिल में, जिसके पेट में, जिसके सीने के अंदर बीमारी हो उसके चेहरा से समझ में आ जाता, चेहरा मुरझाया हुआ हो, चेहरा चिपका हुआ हो, उसके आंखों से, उसके कामों से
उसके अदाकारियों से ये समझ में आ जाता। हूबहू जिसके अंदर ईमान की लज्जत है, ईमान की मिठास है, उसके हर काम से समझ में आ जाता कि इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत का इजहार उसके हाथ, उसका पैर, उसके आंखें, उसके नजरियात, उसके ख्यालात, उसके अक़वाल, उसके आमाल, सारी चीज़ें माशाअल्लाह किसी डिजिटल में देखने की ज़रूरत नहीं। आदमी सामने खड़ा होगा और आप हर्फ बहर्फ पढ़ लेंगे उसको। ये ईमान की लज्जत है, ईमान की कैफियत है। तौबा का जब वक्त आता सबसे पहले भाग भाग के तौबा करने की आगे रहते। जब सदका और खैरात का मौका आता भाग भाग के आगे जाकर के सदका खैरात करने की कोशिश करता। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत का वक्त आता तो इंसान अपने सुख को, अपने आराम को नहीं देखता। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हुक्म आता तो सबसे पहले पेश पेश आगे आगे रहते। ये ईमान की लज्जत है। आपको बताऊं, मैं आपको सुर्खियों में बता रहा हूं कि ईमान की लज्जत जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किया, अल्लाह अकबर, सब लोग जानते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, सबसे पहला मुअज्जिन इस कायनात के अंदर इस्लाम आने के बाद जिन्होंने अल्लाह की कलिमा को बुलंद किया वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरे भाइयों, पता होगा आप, वो एक दूसरे के यहां जकड़े हुए थे। गुलामी की जिंदगी, बंधनों की जिंदगी थी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान की लज्जत उसके दिलों में पहुंच गई, मारा गया, पीटा गया, रेती में लिटाया गया, सीने पे गरम पत्थर धूप में लिटाया गया, लेकिन ईमान की लज्जत ने अल्लाह की कसम इस पुकार को पुकार दिया, जो कुछ करना है कर लो, मौत तो एक ही बार आएगी। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह वाहिद के नारा लगाते गए, लेकिन ईमान की लज्जत को, ईमान की मिठास को अरब के सरजमीन ने, दुश्मनों ने काट नहीं सका। काट सका? नहीं काट सका। यह ईमान की लज्जत है, ईमान की कैफियत है कि उसके दिल में ईमान की कैफियत, ईमान की मिठास पहुंच चुकी थी। हजरत सुहैब रोमी रज़ी अल्लाह अन्हु, सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, मालूम होगा आपको, वो भी जब ईमान की लज्जत उनके सीने में, उनके धड़कनों में जब घर कर चुका, कितने सारे दुश्मन पड़ गए पीछे। एक नहीं, दो नहीं, कई कई सारे दुश्मन पड़ गए, लेकिन उनकी जुबान से और उनके दिल से उस लज्जत को किसी ने निकाल नहीं सका। ये ईमान की लज्जत है दोस्तों। और आपको मालूम है, ये तो मर्द हजरात की ईमान की लज्जत और उनकी मिठास, उनकी कैफियत को बयान किया जा रहा है। आपको मालूम होगा दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के अंदर ऐसे ऐसे खातून को भी, उसके वाक़यात को भी बयान कर दिया है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, मालूम होगा आप लोगों को, सबसे पहला खून औरतों में से किसी शहीदा का खून, अगर इस जमीन पर किसी का खून का कतरा गिरा है तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब वो उठेंगी तो मेरे भाइयों, वो खून गवाही देगी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते, अल्लाह के दीन के वास्ते अपने जिस्म के खून को जमीन को पिला दिया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की ममता को, इस मिठास को अपने सीने से और अपनी जुबान से जाने नहीं दिया। ये हैं अल्लाह वाले और अल्लाह वालियां, जिन लोगों की कहानियों को, जिनके वाकयात को हम मिंबर रसूल से सीना ठोक कर बयान करते। क्यों? वजह यही है कि यकीनन उन लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे चुके हैं और ईमान की लज्जत को इस दुनिया वालों को बता दिया है, बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, वैसे ईमान की जरूरत है,
वैसे ईमान की मिठास और ईमान की हलावत की जरूरत है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था मेरे भाइयों, जुबान की लज्जत आपने हासिल कर ली है, अब अल्लाह के वास्ते ईमान की लज्जत हासिल करो। ईमान की लज्जत हासिल करोगे, जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला, अल्लाह के पास तुम्हें जन्नत जरूर मिलेगी, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। इसलिए ईमान को खतरे में नहीं डालना, ईमान को दांव में नहीं डालना, ईमान को झुक करके सौदा नहीं करना। यह ईमान है जो दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है, अपनी जान दे देता है, अपना माल दे देता है, अपना वतन दे देता है, बीवी बच्चों को भी दे देता है, लेकिन ईमान नहीं देता। यह है ईमान की लज्जत। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। चलते 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 जब जाने लगे, बीवी को छीन लिया ससुराल वालों ने, बच्चों को भी छीन लिया। कहां लेके जा रहे हो? यहां से कुछ नहीं लेके जा सकते तुम। अंत में कपड़ों का एक गट्ठर, चलो कम से कम अपने कपड़े को भी लेके जाएंगे। वो कपड़ा भी अल्लाह की कसम छीन लिया। कहा नहीं, यहां से तुम्हें जाना है, तुम जाओ यूं ही बेयारो मददगार, कुछ लेके नहीं जा सकते, तुम कुछ लेके नहीं जा सकते। बड़ा पुरपेश मामला है, बड़ा अजीब व गरीब मामला है। ईमान की बात है और ईमान पर कायम रहने की बात है। मेरे भाइयों, सहाबा एक मर्तबा ईमान की लज्जत अपने सीने में घुसा लिए थे। एक मर्तबा ईमान की लज्जत अपने सीने में बैठा लिए। अल्लाह की कसम, सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ तज धज दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिए, चले गए मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात। अब्दुर्रहमान क्या हाल है? कहते अल्लाह के नबी क्या बताऊं, सब कुछ छोड़ करके आ गया, सब छीन लिए, सब कुछ छीन लिए। कहा यारो, सब कुछ छीन लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान तो नहीं छीन पाए ना। अल्लाह कहा तुम्हारा ईमान तो नहीं छीन पाए, तुम ईमान को मक्का से लेके मदीना आ गए हो, सब कुछ बचा लिया तुमने। अगर सब कुछ बचा लेते और तुम्हारा ईमान अगर खो जाता तो कुछ नहीं बचता था। आज क्या है हमारा मामला? हमारा गंगा उल्टी बह रही है। सब कुछ बचा लेते हैं, ईमान को खो बैठते हैं। सब कुछ बचा लेते हैं। देखो आप, अल्लाह अकबर, हर इंसान और आदमी उसी को कामयाब कहता है। माशाअल्लाह ये कामयाब है, देखो माशाअल्लाह कितने तरक्की पजीर है, कितने तरक्की कर लिए। बेटे को देखो, बच्चों को देखो, घर बार को देखो, सब कुछ देखो, माशाअल्लाह है। लेकिन पता चलता है ईमान में दीमक है, ईमान में चदल है, ईमान में मेरे भाइयों मकड़ी के जाले से भी कमजोर पर्दा पड़ा हुआ है। कहते हैं तरक्की याफ्ता है, कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, यहां पर रुक करके मैं एक समझने वाली बात आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम होगा अभी G20 शिखर सम्मेलन के अंदर कितने सारे ममालिक से बड़े बड़े रोसा आए कि नहीं आए? सब लोग जानते हैं इस बात को, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ईमान की बात आई इसलिए मुझे वो बात याद आ गई। और उन्हीं में से, उन्हीं तमाम ममालिक में से सऊदी अरब के किंग मोहम्मद सलमान भी आए और सारे लोग गांधी के खबर पर चले गए और जो भी था, जैसा करने का था करने लगे। करे कि नहीं करे? लेकिन यही तो है सऊदी अरब के मेन दस्तूर, यही तो है सऊदी अरब का मेन तरीका और अहम तरीका। कहा ठीक है, मुझे गांधी से नफरत की जरूरत नहीं है, मैं उसकी जात से नफरत नहीं करता, उनके कामों से नफरत नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उनकी जाती तौर पर कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं है मेरी। लेकिन
ऐसे मुर्दों के पास जाके खड़ा होना और ऐसे कब्र पर जाके चादर चढ़ाना, ये हमारी शायान शान और हमारी पहचान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है। ये मेरे भाइयों, पूरी दुनिया ने और पूरे मीडिया वालों ने, सारे लोगों ने इस बात को बड़े ही विस्तार के साथ प्रचार किया और खुसूसन ये बात अभी आम अंदाज में पेश करने लगे कि माशाअल्लाह जो असलाफ के लोग होते हैं, जो अहले हदीस होते हैं, ऐसे युर्दों मुर्दों पर चादर और मुजारी जारी नहीं करते हैं। वो पुजारी नहीं है, वो अल्लाह के पुजारी है, बस वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। पूरी दुनिया को एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सबक दे गया, माशाअल्लाह मुझ जैसे आदमी को भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसा काम होना चाहिए। किसी के खातिर अपने ईमान को दाव में नहीं लगा, अपने ईमान को दाव में नहीं लगाना चाहिए। अलमुहिम कहने की बात तो ये है, और मैं किसी और की तरफ आपके जहन को जहन साजी कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर, कुरान हकीम के अंदर ये पैगाम दिया है लोगों ईमान के ताल्लुक से, लेकिन कबल उसके जो मैं हदीस आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जमा मैं आपको किए देता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सलासतुन मन कुन्न फीहे वजदा हलावतल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के अंदर तीन चीज़ें होगी, तीन क्वालिटी होगी, तीन कैटेगरी जिस आदमी के अंदर होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया समझ लो उसने ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को, ईमान की चाशनी को और ईमान की मोहब्बत को उसने अपने सीने में पा लिया। तीन चीज़ें जिसके पास होगी। नंबर एक, मुख्तसर तौर पर यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयकुन अल्लाहु व रसूलहु, अयकुन अल्लाहु व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी के अंदर पहला कैटेगरी यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी किंग हो, कोई भी बादशाह हो, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, बड़े से बड़ा हुक्मरान हो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सब के सब हेच हैं, सब के सब नीचे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी के अंदर ये कैटेगरी हो, उसने ईमान की लज्जत को उसने पा लिया, ईमान की लज्जत को पा लिया। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अय्युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा ये है जिसने ईमान की लज्जत को पा लिया, उसके में से दूसरा नंबर का आदमी ये है कि वो किसी से मोहब्बत करता है, किसी भी आदमी से मोहब्बत करता है, किसी से तकर्रुब, किसी से कुर्बत हासिल करता है, तो उसका मकसद ये होता है सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह के लिए करता है। हमारी आपकी मोहब्बत, आपकी मुझसे मोहब्बत और किसी भाई से, किसी दोस्त से, किसी अहबाब से आप मोहब्बत करते हैं, किस लिए? ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी के अंदर ये दूसरी सिफत पाए जाते हों, दूसरी चीज़ें पाए जाते हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ईमान की लज्जत को, ईमान की मिठास को उसने पा लिया, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ये बड़े पॉइंट की चीज़ है जिस पर अक्सर व बेशतर आदमी नज़रअंदाज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में दाएं बाएं होकर चलने की कोशिश करते हैं, दीन को खुनल देते हैं, इस्लाम को खुनल देते हैं, ईमान को खुनल देते हैं और सारी चीज़ों को खुनल करके अपना जो मकसद होता है वो मकसद में कामयाब होने की कोशिश करते हैं और बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी चीज अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बादा इज अनक़ज़हु अल्लाह कमा यकरह अन युल्क़ा फिन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी चीज यह है कि वो आदमी नफरत करता है, घिन करता है, अन यऊद फिल कुफ्र, कुफ्र की तरफ लौट कर जाना, नफरत करता है वो आदमी। और हर आदमी नफरत करना चाहिए,
कि कोई आदमी कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, बिदात की तरफ और दिगर ऐसे वाहियात की तरफ जाए, हर इंसान को नफरत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तीसरा वो आदमी है जिसने ईमान की हलावत को और ईमान की मिठास को पा लिया, वो कुफ्र की तरफ पलट करके जाना वो ऐसा ही नफरत करता है कमा यखरो अयुल का फिन्नार, जैसा कि जहन्नम में डाले जाना वो आदमी नापसंद करता है, उसी तरह कुफ्र की तरफ जाना नापसंद करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी, रब की कसम है उसने ईमान की लज्जत को उसने पा लिया है, ईमान की लज्जत को पा लिया। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत, ये सबसे बुनियादी शय है। मोहब्बत की मतलब क्या? ज़बान से दावा करें आप मोहब्बत मोहब्बत, ज़बान से दावा करें, अमल से अदावत करें, ज़बान से मोहब्बत करें, अमल और किरदार से अदावत करें, ये मुसलमानों का काम नहीं है दोस्तों, नहीं हो सकता। ये ऐसी मोहब्बत हरजाई है, ऐसी मोहब्बत धोखा है, ऐसी मोहब्बत तुम्हें गड्ढे में गिराने वाली चीज है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह से अगर सच्ची मोहब्बत है, ईमान की हलावत, ईमान की लज्जत है आपके दिल के अंदर, आपके सीने के अंदर, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 उठा करके आप देखें, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन कान आबाकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा। कई सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिनाया है। उसका तर्जमा यह है, रब ने फरमाया, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, मोहब्बत का पैमाना, मोहब्बत की अंदाज लोगों को बता दीजिए, मोहब्बत के अंदाज को बता दीजिए, तब उसके ईमान का पैमाना मालूम होगा। ये ऊपर ऊपर की मोहब्बत लोग सीखे हैं, ऊपर ऊपर की मोहब्बत लोग दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अंदर की बात करता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कुल इन कान आबाकुम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे कबीले और वो महल या वो तिजारत जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, वो महल, वो घर जिसको तुम बहुत चाहते हो, तरदौनहा अहब्बा इलैकुम, अगर ये सारी की सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, सुनो, अगर ये सारी चीजें, बाप, बेटे, बीवियां, खानदान, कबीले और तुम्हारे भाई और इसी तरीके से तुम्हारे वो माल जिसको तुमने कमाया है, वो घर जिसको तुमने बनाया है, वो माल जिसको तुमने कमाया है, वो घर जिसको तुमने जमाया है और बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर ये सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अगर इसमें तुम्हारी मोहब्बत है, तो रब ने फरमाया, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो फिर तुम तैयार हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने के लिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है इन चीजों में, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का इंतजार करो। वजहादिन फी सबीली, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से भी, अल्लाह के रास्ते से भी ज्यादा इससे मोहब्बत है, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करना चाहिए। मुसलमानों, सहाबा ने इसको सीखा था, दोस्तों भाइयों, सहाबा ने यही सीखा था कि बस हम सब चीज़ को छोड़ सकते हैं, बाप को, भाई बहन, खानदान, कबीले, बीवी, बच्चे, माल, तिजारत, कारोबार, घर, महल, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की ममता को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लदीन अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन जो होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सख्त आला दर्जे की मोहब्बत करने वाला होता। जब भी कोई आदमी जब देखता है कोई गलत हरकत कर रहा है, तो एक बुद्धू से बुद्धू आदमी उसके ऊपर मुकाबला आराई के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। ये है ईमान की।
लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि गैरुल्लाह की मोहब्बत और ममता ऐसे करने लगते हैं, बनी बनावटी माबूदों की मोहब्बत ऐसे करने लगते हैं अल्लाह से भी ज़्यादा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लदीना अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जो मोमिन होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर सख्त मोहब्बत, आला दर्जे मोहब्बत वाले होते हैं। लेकिन फिर और एक जगह अल्लाह ने बयान फरमाया, और एक जगह फरमाया क्या ऐ ईमान वालो मैं यर्तदिद मिनकुम, तुम में से जो शख्स भी दीन से हट जाता है तो याद रखो तुम्हारी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे को लेके खड़ा कर देगा, दूसरे को लाके खड़ा कर देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनों पर युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ने फरमाया वो मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला को चाहने वाले होंगे और अल्लाह तबारक व तआला भी उनको चाहने वाला होगा, मोहब्बत करने वाला होगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनों से बड़ी मोहब्बत करने वाले। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर अल्लाह तबारक व तआला सख्त है, काफिरों पर अल्लाह तबारक व तआला सख्त है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, ईमान की लज्जत आने के बाद इंसान इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देता है। और ईमान की लज्जत ऐसी चीज़ है जो कभी बिखरता नहीं, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता, लेकिन ईमान की लज्जत, मिठास एक मर्तबा उसके दिल में आ गई है तो रब की कसम है उसको कभी भी जाने नहीं देगा, कभी भी नहीं जाने देगा। यह है ईमान की लज्जत और ईमान की कैफियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन पैगाम दिया है अहले ईमान के लिए, और बेचारे जो अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले होते हैं उन तमाम लोगों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है। अलबानी अलैहि रहमा ने अपने सहीह के अंदर इसको सहीहा के अंदर नकल फरमाया है। तिरमिजी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ैलल खैरात, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ैलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मांगता हूँ ए अल्लाह फ़िअलल खैरात। खैरात के मतलब क्या? आदमी 10-5 रुपए जो देते उसको खैरात कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन खैरात का जुमला मजमूई तौर पर जो मीनिंग है, हर वो नेक काम जो इंसान करता है उसको खैरात ही कहा जाता है। हर अच्छा काम, हर नेक काम, हर सीधा और बेहतर काम जो है वो खैरात ही कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे नेक काम की और खैरात की सवाल करता हूँ, व तरकल मुनकरात, और अल्लाह तबारक व तआला जितने भी मुनकरात हैं, मुनकरात के मतलब क्या? हर फालतू काम मुनकर है, हर बेकार काम मुनकर हैं, हर किताब और सुन्नत के किए जाने वाले, किताब और सुन्नत के खिलाफ किए जाने वाले काम मुनकर हैं, बातिल हैं, वो फालतू काम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व तरकल मुनकरात, और अल्लाह हर किस्म के मुनकरात और बुराई से मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ। कहना चाहिए, ईमान वालों को कहना चाहिए, और खुसूसन आज के इस दौर में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ फरमाया वहुब्बुल मसाकीन, और अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे कि आप मिस्कीनों से मुझे मोहब्बत करने वाला बना दे, मिस्कीनों से मोहब्बत करने वाला, मिस्कीनों से मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, कभी भी आपके ईमान को ये कहना चाहिए, क्योंकि नबी से मोहब्बत करने वाले लोग जब भी किसी मिस्कीन को आप देखें, जब भी आप किसी यतीम को देखें, मोहब्बत से उसके सिर पे आप हाथ फेरें, मोहब्बत से आप करीब बैठाएं, उनको पूछें बेटे तुमने आज क्या खाया, बेटे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। आज वो किसी का यतीम है, हो सकता कल आपका भी बच्चा यतीम हो जाए, आपके बच्चे के ऊपर कोई आदमी हाथ फेरने वाला है। आपको मालूम होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था और उन्होंने सवाल किया था, अल्लाह के नबी मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है,
इतना सख्त हो गया है, कोई चीज़ हमारे दिल में समाता ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहत की थी, उनमें से एक नसीहत ये भी थी, कहा तुम किसी भी यतीम के सर पर जब तुम यतीम देखो तो उसके सर पर हाथ फेरा करो, उससे तुम्हारे दिल में मोहब्बत और ममता पैदा होगी। मेरे भाइयों, जरा चल फिर के देखो ज़मीन पर, जरा रास्ते पे चल फिर के देखो, जरा ऐसे गुरबा और मसाकीन पर नज़र उठा करके देखो, तुम्हारे ईमान और बढ़ती चली जाएगी। ईमान की हलावत और ईमान की जो लज्जत है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते थे अल्लाह तबारक व तआला से, वहब्बुल मसाकीन, ए अल्लाह तबारक व तआला मैं सवाल करता हूँ मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला बना दे मुझे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल क्या करते थे, व अन तग़फिर ली व तरहमनी, ए अल्लाह मैं सवाल करता तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझ पर रहम फरमा दे। और चौथी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पैगाम दिया लोगों को, व अन अरदत फी कौमिन फितनतन गैर मफ्तूनिन फतवफ़नी गैर मफ्तूनिन। ए अल्लाह, अगर तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करना चाहता है, गौर से सुनो इस लफ्ज़ को, ए अल्लाह अगर तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करना चाहता है, फतवफ़नी, तो ए अल्लाह हमें उस फितने में मुब्तला करने से पहले अल्लाह तू मौत दे देना। अल्लाह अकबर। आजकल लोग फितने को ढूंढते हैं, कौन से गली में फितना, चलो मैं भी उतरता वहां पर, मैं भी पहलवानी करता वहां पर। ये फितनों का दौर है। हर आदमी, किसी भी नौजवान को देखो, उसका कोई एक दोस्त, अगरचे वो प्योट ही क्यों नहीं है, शराबी क्यों नहीं है, अरे भाई मेरे को यहाँ पर ऐसा हो गया, आ जाओ, दसियों बीसियों जाके टूट पड़े। ये मुसलमान का काम है, मुसलमान नौजवानों का काम है ये। तुम्हारा ईमान ये नहीं कहता है कि तुम किसी भी ऐरू गैरू नतू खैरू के फोन पे जाके तुम किसी गली कोचे में टूट पड़ो। हो सकता है वो किसी मुनकरात में है, किसी बुराई में मुब्तला है, अरे बुराई का साथ तुम्हारा ईमान इजाजत नहीं देता, शराबियों के साथ तुम्हारा ईमान इजाजत नहीं देता, कुफ्र और शिर्क के साथ तुम्हारा ईमान इजाजत नहीं देता। दोस्तों, आप पूरी सीरत सहाबा के वाक़यात को उठा करके देख लो, अल्लाह की कसम सहाबा के वाक़यात उठा करके देखोगे, तुम्हारे ईमान की लज्जत जो तुम्हारे अंदर सीने में दफन है, तुम्हारे प्रैक्टिकल अमल में ला करके खड़ा कर देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, कहते हैं अल्लाह अगर तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का इरादा रखता है, फतवफ़नी गैर मफ्तूनिन, तो ए अल्लाह उससे पहले फितने में मुब्तला होने से पहले मौत वाक़े कर देना। कोई है ऐसा? कोई मरना ही नहीं चाहता। आज किसी को मरने का तो खौफ है भी नहीं। मरने का खौफ रहता तो जिस तरह जुमे के दिन मस्जिद के अंदर भरी हुई रहती है लोगों की तादाद, 5 वक्ता भी भरी हुई रहना चाहिए था। रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए? इसलिए लोग दुनिया दुनिया दुनिया, मेरे भाई चलो, लेकिन इतना नहीं कि आप पत्थरों को जमा करने में हीरे को खो दें। यह हमारा ईमान नहीं कहता है। इतना बड़ा हमेशगी वाली जिंदगी को, बाकी रखने वाली जिंदगी को छोड़कर फना होने वाली जिंदगी, खत्म होने वाली जिंदगी को अगर तरजीह देने लगे तो यह भी हमारा ईमान नहीं कहता है। हमारे ईमान का कुछ पहचान है, कुछ म्यार है दोस्तों, हमारे ईमान का कुछ म्यार है। आपने उस ईमान को, उसकी लज्जत को कैसे समझा है, आपने उसको कैसे महसूस किया है आपने। इसलिए अगर ईमान में कुछ डगमग समझ में आने लगे तो सहाबा की सीरत को, सहाबा के वाक़यात को, अंबिया के वाक़यात को पढ़ लेना दोस्तों, वरना इस फितनों के दौर में पता नहीं ये जाल में कौन कौन फंस जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फंसने नहीं देना अपने आप को। फंस गए तो याद रखो फिर नहीं उठ सकते वहां पर। और इसी हदीस को मैं बयान करके अपनी बात को ख़त्म किए देता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा करते थे कि अल्लाह अगर तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का इरादा रखता है तो
तो उससे पहले ए अल्लाह फितने में पड़ने से पहले फतवफ़नी, मौत दे देना मेरे मालिक, ताकि वो फितना को लेके हम अल्लाह के पास क्यों पहुंचे हैं? फितना को लेके अल्लाह के पास क्यों जाएं? अल्लाह ने हमें तो बिल्कुल सीधा सादा पैदा किया था, बगैर गुनाह के पैदा किया था, साफ सुथरा पैदा किया था और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा पैदा किया था। और ये सब पूरे दुनिया के कचरे, दुनिया के सारे फितने फसाद लेकर के हम अल्लाह के पास क्यों पहुँचे? इंसान के ईमान तो यही कहना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, व अस्अलुका हुब्बुका, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ, तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, तुझसे मोहब्बत करने वाला बना दे, तुझसे चाहने वाला, ममता रखने वाला बना दे। और वहुब्बुका मैं युहिब्बुका, और ए अल्लाह उस आदमी से भी मोहब्बत करने की तौफीक दे मेरे दिल में जो आदमी तुझसे मोहब्बत करता है। पता क्या चला? यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है, वैसे आदमी से तमाम मोमिनों को मोहब्बत करना चाहिए। ये तालीम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मोमिनों से, मुसलमानों से मोहब्बत करना सीखो। ये ईमान की लज्जत है, ईमान की मिठास है, ईमान की कैफियत है ये दोस्तों। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठवीं चीज़ ये भी कहा, और ए अल्लाह मुझे ऐसे अमल की तौफीक दे, ऐसे अमल की तौफीक दे, यतकर्रबु इला हुब्बिका, जो तुझसे करीब कर दे, तुझसे करीब से करीब कर दे। आदमी ये दुआ करता है? मेरे भाइयों, भाग रहे हैं दुनिया में, दौड़ रहे हैं। कितना दौड़ोगे? इस जमीन से बाहर जा सकते? आसमान को तोड़ करके और दूसरे आसमान में जा सकते? नहीं जा सकते। बस आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम भागने के साथ साथ अपने आप को जगा के रखो, अपने ईमान की हिफाजत करके रखो, क्योंकि ईमान की यही अलामत है कि इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, समझता है और उसके ऊपर गौर करता है, फिक्र करता है, कहीं मेरा ईमान खो तो नहीं रहा है, कहीं ईमान मेरा ख़त्म तो नहीं हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ईमान घटता और बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता भी है। जिस तरह से पेड़ पौधे, दरख्त, घास फूस घटते और बढ़ते हैं, हरा भी होते हैं, मर भी जाते हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ईमान भी घटता और बढ़ता है? कहा कि हाँ, यस, बढ़ता और घटता भी। कहा कैसे? ये बात भी गौर से सुन लो। कहा कैसे? कहा जब आदमी इताअत व फर्मा बरदारी को बजा लाता है, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी को एक एक लम्हा अल्लाह के लिए लगाने लगता है, तकवा और तकर्रुब हासिल करने लगता है, तो ईमान बढ़ जाता है। और कहा अगर आदमी नफरमानी पर उतर आए, बेनमाजी पर उतर आए, नफरमानी पर उतर आए, माइशत पर, गुनाहगार पर, गुनाह पर उतर आए, तो समझो ईमान घट रहा है, घट रहा है ईमान। इसलिए दोस्तों, जब आदमी इताअत व फर्मा बरदारी में अपने आप को लगाता है, रब की कसम उसका ईमान हरा भरा रहता है, खिल उठता है। ईमान उसका मरता नहीं, ईमान जिंदा रहता है, हरा भरा रहता है। इसलिए दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगाम दिया है, किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें ये सबक और ये हमें ये लेसन मिलता है, ये तज़कीर और ये नसीहत हासिल होती है कि ईमान को बचा के रखना और ईमान को हरा भरा रखना, ईमान की लज्जत और कैफियत, उसकी मिठास यही है कि हम हर दीन के काम को और हर दीन और समाज और सोसाइटी के काम को और खुसूसन अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी को ज़िंदगी के अंदर नंबर 1 पर, नंबर अव्वल पर रखना चाहिए। यही ईमान है। बकिया चीज़ें जितने भी हैं, आप सबको सब पीछे ढकेलना पड़ेगा, तब आपकी ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास आपने पाली है, जिसके वजह से आप कभी बिल्कुल नज़रअंदाज करके, यकसू हो करके, पता नहीं किन किन रास्तों में चल रहे हैं, वैसा अपने आप को नहीं बना सकते, बल्कि आपके ईमान
आपको हमेशा जगाते रहता है और आपको ताज़ा रखता है। तो उन कामों को करने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की जो अक़वाल और अफ़ाल हैं, इरशादात हैं, उन चीज़ों को हम अपने सामने रखें। इंशाअल्लाह दुनिया चाहे जितने भी संगीन मोड़ पर आ जाए, आपका ईमान आपको बचा के रखेगा। आपका ईमान आपको बचा के रखेगा। आपको मालूम होना चाहिए, सारे लोग कहते हैं भाई कोई भी हो सिस्टम चलाने वाले कहते इसमें एंटीवायरस डाल दो। ठीक है, क्यों भाई? कोई मोबाइल चलाता है, हर आदमी मोबाइल को क्लीन करते रहता है, इसमें एंटीवायरस डाल के रखता है ताकि कोई किस्म के वायरस आ करके आपके मोबाइल को हैक ना कर दे। भाई आप इतने होशियार हैं, आपके जो हाथ का सिस्टम है उसको आप कभी भी हैक नहीं होने दे रहे, लेकिन आप हैक नहीं, दीन इस्लाम से आप आउट हो जा रहे हैं। वहां पर कोई वायरस नहीं, वहां पर कोई एंटीवायरस नहीं ला रहे आप। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान हकीम के अंदर, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने कहा है कुरान के अंदर ये पैगाम दिया है कि जब अल्लाह की किताब की आयतें उन बंदों के ऊपर तिलावत की जाती है, तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उसका ईमान बिल्कुल ऊंचा हो जाता है, ईमान भर आता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा करते हैं। कुछ भी हो गया ठीक है भाई, अल्लाह देख लेगा, कोई आपको कुछ नहीं, ठीक है अल्लाह बहुत बड़ा है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कुछ भी मामला हो, दीन का हो, दुनिया का हो, समाजी रिफाही, जो भी मामला हो, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, अल्लाह देख लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला। मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर एक छोटा सा जुमला कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग होते हैं और नए जनरेशन के लोग भी यही बोलते हैं कि भाई देखो कुछ कमाई है, कुछ पैसे है तो रखो, क्यों कि बुरे वक्त में काम आएगा। कुछ पैसे रखोगे तो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ पैसे नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, जैसा रखने का था, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जैसा भरोसा रखने का है, आप वैसा भरोसा रखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कोई बीमारी नहीं आने देगा अल्लाह, आपको बुरा वक्त नहीं आने देगा, आपको वैसी मुसीबत आने ही नहीं देगा। तो ऐसा भरोसा रखना चाहिए, ऐसा तवक्कुल। और ऐसा भरोसा कब पैदा होगा? जब आपके ईमान की थैली मजबूत हो। तब ईमान की थैली अगर मकड़ी के जाले के जैसे हो, जब भी हवा आए उड़ने लगे, जब भी कुछ हुआ चलने लगे, कोई पुकार दिया पीछे बकटुट की तरह चलने लगे, ये आपका ईमान है। हमारा ईमान का मियार है, हम किधर जाना है, क्या करना है, ये हमारा ईमान कहता है, हमारा ईमान बोलता है। तो उसी एतबार से अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और मजबूत होगा, बढ़ेगा, और ईमान की लज्जत ऐसी होगी, अल्लाह अकबर, जिसकी कैफियत आप दुनिया में भी महसूस करेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरने के बाद अल्लाह के पास चले जाओगे तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ बचा के लाया। मौलवी बोलते थे मिंबर पर, बहुत सारे लोग सुनते थे, और लोगों का एक लॉजिक है, मालूम है, एक लॉजिक है, सुनो सबका, करो अपना, करो अपना, तो फिर जाओ भी तुम उस जहन्नम में जिसका वादा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजरिमीन से किया। लिहाजा दोस्तों, सबका सुनो बोल के नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे हाईएस्ट पे रखो, तुम सबसे हाईएस्ट पे रखो। उसके बाद जितने भी हैं सब नीचे तबके के हैं, और उसमें कोई दाग धब्बा आने नहीं देना। बस यही चंद बातें थी जिसको मैंने अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो भी बातें कही गई हैं मुझे कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन ईमान की लज्जत हमारे दिलों में, हमारे बाहों में, हमारे जिगर पारों में, हमारे आँखों में, हमारे कल्ब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी लज्जत महसूस करने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन उसकी वजह से जितने भी हमारे काम हैं दीन इस्लाम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आसान बनाने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो नौजवान
बड़े सारे दाव में लगे हुए हैं अपनी कामयाबी की मंजिल को छूने के लिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह उन तमाम नौजवानों को उनके जायज़ मुरादों को पूरी नसीब अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जो नौजवान बेचारे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी उनके मेहनत को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा और उन्हें आला से आला मुकाम नसीब अता फरमा और साथ ही साथ उन्हें दीन की जो सही मिशन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर भी कायम और दायम रहने की तौफीक नसीब अता फरमा।